Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTS, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इज अपर स्ट्रिंग मेथड. तो भाई वही जो हम केस की बात कर रहे थे ना, केस कन्वर्जन की नहीं, केसेस की बात कर रहे थे, चेक करने के लिए कि एक स्ट्रिंग पर्टिकुलर किसी केस में है कि नहीं है. उसमें हमने एक स्ट्रिंग मेथड देखा था, दैट वाज योर इज टाइटल. तो इज टाइटल वाला जो स्ट्रिंग मेथड है वो हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने ये चेक करा था या ये देखा था हमने कि किस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपके टाइटल केस में है कि नहीं. अब जैसे टाइटल केस की कहानी है वैसे ही अपर भी कहानी है. तो यहां पे लगा हुआ है इज का क्या मतलब भाई? इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क. हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी एक स्ट्रिंग अपर केस में है कि नहीं. केस वाला ही स्ट्रिंग मेथड है, बट क्या है यहाँ पे अच्छा याद दिला दूं मैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसके ऊपर हमने एक और वीडियो देख रखी है, उसमें कंफ्यूज मत कर जाना. इससे पहले हमने एक वीडियो देखी है अपर. अब अपर क्या करता है यार? अपर जो है कन्वर्जन का काम करता है. स्ट्रिंग मेथड अपर क्या करता है? कन्वर्जन का काम करता है. एक स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है. और ये क्या है? ये है इज अपर. ये क्या है? इज अपर है. अब इज अपर क्या करता है यार? इज अपर चेक करता है, क्वेश्चन मार्क है ये, है ना, ये चेक करता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग अपर केस में है कि नहीं है. तो ये चेक करने का काम करता है और ये क्या करता है? ये कन्वर्जन का काम करता है बेसिकली. अंडरस्टूड? तो ये आपका इज अपर और अपर हो गया, राइट. तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा कि पता चले आपको कंफ्यूज होगा दोनों में, है ना. तो हम यहाँ पे ये चेक करने वाले कि अपर केस में है कि नहीं. अब कैसे चेक करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, बट उससे पहले मुझे चाहिए कि आप लोगों से क्या प्रीवियस वीडियोस देख के आइए. इस वाले फैमिली के ऊपर हमने काफी सारी वीडियोस देख ली है, वो देख के आइए. साथ में केस कन्वर्जन वाली वीडियोस देख के आइए. प्रीवियस आपको वीडियोस मिल जाएंगी, गो एंड वॉच देम बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. अच्छा वो वीडियोस मिल नहीं रही हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका उसको फेच करने का. देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट की. कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट? सो कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. अब प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो गई, उसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है. सर्च फॉर योर वीडियो, जो भी आपको चाहिए सर्च फॉर योर वीडियो. ठीक है. अच्छा उसमें सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स अवेलेबल है. तो एनसीईआरटी के चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स ढूंढना, ये भी ध्यान रखना. तो इसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस स्ट्रिंग चैप्टर की. उसमें क्या करना? स्ट्रिंग मेथड सर्च करना, इज अपर सर्च करना. इससे पहले की सारी वीडियोस आपको सिंक्रोनाइज प्रॉपर्ली लाइन से लगी हुई मिल जाएंगी. ठीक है. अब इस तरीके से तो आप वीडियोस ये वाले फेच कर सकते हो. अच्छा इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना बिकॉज दिस प्लेलिस्ट इज योर लाइफ सेवर, क्योंकि इसमें आपको 11 CS का सारा कंटेंट मिल जाएगा. इस प्लेलिस्ट को मिलने के बाद आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. मोस्टली चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए, जो कंप्लीट नहीं है वो इस सेशन में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने वाले हैं. ठीक है. तो कहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. जस्ट सेव दिस प्लेलिस्ट फॉर फ्यूचर यूज. इसके अलावा यार ये जो प्लेलिस्ट है बेसिकली ये थियोरेटिकल पर्पस के लिए, मतलब आप इससे नॉलेज, सॉरी नॉट थियोरेटिकल पर्पस, सॉरी फॉर दैट, नॉलेज पर्पस के लिए बेसिकली आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से नॉलेज गेन कर सकते हो. बट यहां पे सिर्फ नॉलेज गेन कर सकते हो आप. अगर आपको सपोज किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसके लिए आपको रिवीजन चाहिए, उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है. ठीक है. वन शॉट रिवीजन की अलग प्लेलिस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग है. अब वो कैसे फेच करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक और दे रखा है, ठीक है, जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. तो ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके आपको एक लिंक, मतलब टाइटल मिलेगा, उसके जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगी. क्लिक करोगे उस पर तो एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली आपकी सारी प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. यू कैन सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट. ठीक है. जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए जस्ट सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट. ठीक है. नाम के सामने जस्ट लिंक मिल जाएगी, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड दैट प्लेलिस्ट विल ओपन फॉर यू. तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप की प्लेलिस्ट को आप किसी, मतलब कैसे भी कहीं से भी फेच कर सकते हो. ठीक है. प्लेलिस्ट हाथ में आ गई तो वीडियो हाथ में आ गई, तो आप कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है किसी भी टाइप की. इसके अलावा यार एक क्वेश्चन जरूर है मेरा आपसे, क्या आप अभी भी तलाश में लगे हुए हो एक परफेक्ट बुक के?
क्या अभी भी आप एक बुक ढूंढ रहे हो जो एरर फ्री हो, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए फिर और कोई बुक ना छाननी पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें सारी चीजें प्रॉपर्ली कैटेगराइज हो, थ्योरेटिकल कंटेंट तो ही, बाकी क्वेश्चंस भी हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रॉपर्ली कैटेगराइज हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टॉपिक्स के आंसर शीट मिल जाए, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए। अगर आप ऐसी बुक की तलाश में हो तो फाइनली आपकी तलाश होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया आपके लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, अब इस तरीके से तो आप प्लेलिस्ट फेच कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया बुक फेच करने का, प्लेलिस्ट फेच करने का तरीका। ठीक है, और फटाफट चलते अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है हमारा एडरेक्ट प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी, और यहाँ हमें कंटिन्यूसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर। इट इज वेरी इजी, ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रिज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी, ठीक है, विच इज jobs@pably.com। दो बातों का ध्यान रखेंगे, पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, दूसरे सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी स्किल सेट्स हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड एनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर, ओके। एंड फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज योर इज अपर। Now what is upper? So the string is upper method returns whether or not all characters in a string are uppercased or not. तो बेसिकली is upper क्या करता है, तो is upper मेथड आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स अपर केस्ड है कि नहीं। अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स, अब देखो सारे कैरेक्टर्स से मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं सिंबल्स की नंबर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका तो अपर केस एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। मैं पूछूं आप किसी यार 2 का अपर केस बताओ, 3 का अपर केस बताओ, नहीं एग्जिस्ट करता ना। @ का अपर केस बताओ, नहीं एग्जिस्ट करता। तो इन सब सिंबल्स को अवॉइड करने के बाद स्पेस का अपर केस बताओ, इन सब सिंबल्स को अवॉइड करने के बाद सिंगल पुट करोगे तो अलग चीज हो गई, बट अगर आपने कैरेक्टर्स के साथ पुट किया है, मतलब अल्फाबेट्स के साथ पुट किया है, तो अलग कहानी होगी। तो अल्फाबेट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर सारे अल्फाबेट्स अपर केस में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। अब ये एक थोड़ा डायलेमा वाली सिचुएशन है, तो प्रैक्टिकली इस चीज को पूरा समझाऊंगा। मतलब कि अगर आपका जैसे सपोज स्पेस है, वो सिंगल आ रहा है, सिर्फ स्पेस, सिर्फ सिंबल्स आ रहे हैं, सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, तो उसमें फॉल्स आंसर आता है। बट इन्हीं सिंबल्स, इन्हीं स्पेसेस के साथ अगर कोई भी स्ट्रिंग आ जाती है, एक भी कैरेक्टर आ जाता है और वो अपर केस में, तो आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर वो कैरेक्टर लोअर केस में तो फॉल्स आ जाएगा, वो अलग चीज है। बट द थिंग इज अबाउट दीज स्पेसेस, अबाउट दीज कैरेक्टर्स, मतलब अलग से अगर इंडिविजुअली करोगे तो कहानी अलग है, किसी भी कैरेक्टर से करोगे तो कहानी अलग है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्स बहुत सिंपल से, आपको करना क्या है, स्ट्रिंग जिसको भी सर्च करना है उस स्ट्रिंग डालना है और डॉट इज अपर लिखना है। स्ट्रिंग डॉट इज अपर लिखना है, पैरेंथेसिस लगाना है, दैट्स इट। अब ये पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर जाने वाले हैं वो कुछ नहीं जाने वाला है, कुछ नहीं लेता, सिंपल सा सादा सा ये फंक्शन है, ठीक है। तो इस वाले जो भी स्ट्रिंग मेथड्स वो बहुत ही सिंपल से हैं, राइट। चलो पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, सो द इज अपर मेथड डजंट टेक एनी पैरामीटर्स, तो ये कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेता है, ठीक है। और रिटर्न वैल्यू की अगर मैं बात करूं, सो द इज अपर मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर अपर केस्ड कैरेक्टर्स। अगर सारे कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अपर केस है तो ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स इफ एनी कैरेक्टर्स, सॉरी इफ एनी कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, इफ एनी कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर अगर एक भी आ जाए ना तो भी काम चल जाएगा। सो फॉल्स इफ एनी कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग आर लोअर केस कैरेक्टर्स, ठीक है, इज अ लोअर केस कैरेक्टर, ठीक है, ये होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे कैरेक्टर्स, चलो इन्होंने कैरेक्टर्स लिखा है, बट कैरेक्टर्स से बात नहीं है, बात है एक भी कैरेक्टर। अगर एक भी कैरेक्टर लोअर केस में हुआ, आंसर फॉल्स आ जाएगा, सिंपल सी बात, ये समझने वाली है और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। चलो तो ये तो रिटर्न वैल्यू हो गए, फटाफट इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ किस तरीके से आपका इज अपर स्ट्रिंग मेथड काम करता है, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं, देखने वाले भाई कि हमारा इज अपर फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब देखो यार, हमने केस वाले फंक्शंस देख रखे पहले, जो अपर था, लोअर था, टाइटल था, केस फोल्ड था, जिसमें हमने केस कन्वर्जन सीखा, कैसे हम एक केस से दूसरे केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फिलहाल अपर भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ क्योंकि इसका हम यूज कर रहे होंगे, रेफरेंस ले रहे होंगे कुछ कुछ पॉइंट्स पे। तो हमने ये देखा हुआ यार, अपर क्या करता है, बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी केस में हो लेटर्स, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने अपर फंक्शन के साथ देखा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है इज अपर, जो ये चेक करता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में क्या सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है या नहीं है।
ठीक है, तो अब उसकी सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे, तो फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहां बना लूंगा मैं एक नया फोल्डर जिसका नाम रहेगा स्ट्रिंग मेथड डैश करके हम यहां लिखेंगे, और स्ट्रिंग मेथड कौन सा है ये हमारा, सो दिस इज अपर, कौन सा है, इज अपर है। इसके अंदर मैं चलूंगा, इसके अंदर राइट क्लिक कर लूंगा, ओपन विद कोड करूंगा, और VS कोड मैंने इस फाइल के अंदर, मतलब इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लिया है। गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा और इसके अंदर एक नई फाइल बना लूंगा, दैट वुड बी python_file.py, है ना। ओ सही है, मैंने गलत स्पेलिंग डाल दी पाइथन की, PYT गायब हो गया हमारा, N भी गायब हो गया, THON, है ना। थोड़ा बहुत कीबोर्ड की प्रॉब्लम है, वायरलेस कीबोर्ड्स में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। python_file.py, चलो सो पाइथन फाइल बना लिया। अब इसमें देखने के वाले इज अपर, देखने वाले इज अपर, है ना। सो इज अपर देखने वाले, पैरेंथेसिस ओपन कर लिया मैंने, उसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा ताकि आपको टेक्स्ट प्रॉपर्ली दिखे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा यार, इसको रन करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट इज द नेम एरर, यू वेरी वेल नो दैट, है ना। क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा नेम एरर। और देखो मुझे इसने बहुत गजब का सजेशन भी दिया, डिड यू मीन सपर। सो एक्चुअली सपर नहीं है, सुपर है ना। दिस इज नॉट सपर, सपर में डबल पी आता है ना आई गेस, सो दिस इज सुपर। So did you mean super? No, we didn't mean super. We don't want to deal with super now. इस अपर की बात कर रहे थे, बट हम जो है एक्चुअली में स्ट्रिंग मेथड की बात करें तो डायरेक्टली वो रन नहीं होगा, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बट आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। तो सिंटेक्स क्या है इसका, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है यार बेसिकली, है ना। सीधा सा सादा सा सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है इसका है स्ट्रिंग डालना है आपको अंदर, स्ट्रिंग डालना है, डॉट इज अपर डालना है, और पैरेंथेसिस ओपन कर देना, दैट्स इट। स्ट्रिंग डॉट इज अपर एंड पैरेंथेसिस ओपन कर देना। अब ये बेसिकली क्या बना देगा आपका, ये स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हो बेसिकली, है ना, और अब इज अपर यूज कर रहे हो, दैट्स इट, है ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स, है ना, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है ये। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट अब चलेंगे, इसी सिंटेक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना लूंगा, और स्ट्रिंग में मैं क्या डाल दूंगा, अपना नाम डाल दूंगा, विच वुड बी, अच्छा कैपिटल लेटर में डालते हैं फिलहाल, हम चेक करते हैं यार सही आता है भी नहीं है कि नहीं आता। तो फिलहाल वरदान डालते हैं, दैट्स इट, है ना, सिर्फ वरदान, विदाउट एनी स्पेस नथिंग, वो अपन अभी एक्सप्लोर करेंगे सारी चीजें। अब इसमें मैंने डॉट इज अपर डाला, है ना, डॉट इज अपर डाला, पैरेंथेसिस ओपन कर दिए, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, कुछ रिटर्न होगा, रन होगा, ये एरर आएगा नहीं आएगा, तो एरर नहीं आएगा, रन हो जाएगा, बट कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर आप यहां पे देखो तो स्ट्रिंग मेथड डैश इज अपर फोल्डर के अंदर python_file.py परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी फोल्डर में नेक्स्ट कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट वन। द प्रॉब्लम इससे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है बस। तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, यू वेरी वेल नो दैट, क्योंकि हम IDE में रन कर रहे हैं इसको। अगर इसी को हम IDLE में रन करेंगे, देन व्हाट आई विल गेट इज द करेक्ट आउटपुट, जो मुझे चाहिए बेसिकली। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सो वरदान डॉट इज अपर में रन करूंगा, तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई गेट व्हाट, आई गेट ट्रू। सो आंसर वुड बी व्हाट, आंसर वुड बी ट्रू, दैट इज व्हाट आई गेट, ठीक है। तो वरदान डॉट इज अपर में ट्रू मिल जाएगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली फाइन है, राइट, ये चीज सही चल रही है। अब जैसे यहाँ पे आपको ट्रू मिल गया, यहाँ पे मिल गया, बट हम IDE में कैसे लाएं, तो IDE में भी लाना बहुत आसान है, बस क्या करना है आपको, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है। तो सपोज यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, यहाँ पे मैंने डाला वरदान, और वरदान का R भूल गया मैं, है ना, वरदान डॉट, अच्छा मेरे ख्याल से में कीबोर्ड का जो है ना बैटरी डाउन हो रही है, चक्कर में वर्ड्स स्किप हो रहे हैं, चलो कोई नहीं, अपन अभी चेंज कर लेंगे इस वीडियो के बाद। सो वरदान डॉट इज अपर बनाते हैं, है ना, पैरेंथेसिस ओपन कर देते हैं। सो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई गेट माई डिजायर्ड आउटपुट, जो मुझे चाहिए विच इज ट्रू, जो मुझे वहां मिल रहा था ट्रू, वो मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर मैं इसका टाइप बताऊं, सो दैट वुड बी बूलियन, ट्रू वैल्यू आ रहा है तो बूलियन ही है। टाइप ऑफ मुझे चाहिए किसका, तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को कॉपी कर लूंगा, राइट। सो आई कॉपी दिस थिंग और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा भाई। सो वरदान डॉट इज अपर मैंने पास किया, सो व्हाट आई विल गेट इज कि मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी, दैट वुड बी ट्रू, और क्लास मिल जाएगा, बूलियन क्लास है ये, राइट। सो आई गॉट द थिंग जो मुझे चाहिए। तो बेसिकली वरदान डॉट इज अपर एंड वरदान डॉट इज अपर से मुझे टाइप मिल गया कि क्या है। सो दैट इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दैट इज कंप्लीटली वर्किंग फाइन, राइट। सो दैट इज परफेक्ट। सो अब दिस इज डन, है ना, टाइप मिल गया। अब इसी चीज को मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, जैसे सपोज ये मैंने एग्जीक्यूट किया, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के भी रन करा सकता हूँ। जैसे मैंने वैर करा, वैर इज इक्वल्स टू, मैंने स्ट्रिंग बनाई अपनी वरदान, है ना। तो हम सारे सिंटेक्स देख ले बेसिकली, सिंटेक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो वरदान बनाया मैंने, अब मैंने नेक्स्ट क्या रन करूंगा, देखो वैर में वरदान स्टोर हो गया, वरदान एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें वैर जो है उसको पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, नेक्स्ट हम इसी में प्रिंट करा देंगे क्या, वैर डॉट इज अपर,
ठीक है, where dot is अपर पैरेंथेसिस ओपन कर लेंगे। नाउ दिस विल रिटर्न मी जो मुझे चाहिए विच इज ट्रू बैक अगेन, है ना, मतलब ये अलग तरीके से लिखा है। रिप्रेजेंटिंग क्या क्या ये भी चल सकता है, मतलब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे डॉट इज अपर लगाने की हमेशा जरूरत नहीं होती। आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के और फिर वेरिएबल डॉट इज अपर भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन, वो भी परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो दैट इज फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है भाई कहानी, नेक्स्ट इसके बाद कहानी आती है दैट इज कि जैसे मैंने ऐसे स्टोर तो करा दिया, अब मैं क्या ऐसा एक और काम कर सकता हूँ विच इज कि मैं एक वेरिएबल में आउटपुट लेके फिर उसको प्रिंट कर सकता हूँ, तो वो देख लेते हैं। तो ओपीटी करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें लिखा वरदान डॉट इज अपर और पैरेंथेसिस ओपन कर लिए। सो वरदान मेरी स्ट्रिंग है, डॉट इज अपर मैंने इस पे लगाया, ओपीटी में मैंने सेव किया। नाउ व्हाट आई विल गेट इज आई विल प्रिंट दिस थिंग, आई विल प्रिंट द ओपीटी और व्हाट आई विल गेट इज द ट्रू बैक अगेन, और बिल्कुल परफेक्टली काम करने वाला है ये, तो इसका आंसर मुझे ट्रू मिल जाएगा। अच्छा टाइप नहीं प्रिंट किया, इसका टाइप भी प्रिंट कर देते हैं, टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। टाइप भी हम करेंगे ओपीटी का प्रिंट। So type of OPT would be what? So type of OPT will give me what? Type of OPT will give me true back again. ठीक है, so this would be true. Class would be boolean only. तो boolean class है and that would be true. I hope you got the point, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, right? चलो that is fine, that is completely working fine. चलो next is what? Next is OPT में आपका ये मतलब type print हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट इज कि क्या मैं ऊपर दोनों को मिक्स कर सकता हूँ? यस डेफिनेटली आई कैन डू दैट। तो वेर में मैंने सपोज अपना स्ट्रिंग बनाया वरदान और फिर मैंने इसमें ओपीटी बनाया, ओपीटी इज इक्वल टू इसमें डाला वेर डॉट इज अपर है ना, पैरेंथेसिस ओपन कर दिया और फिर मैंने प्रिंट किया क्या, ओपीटी को प्रिंट किया सबसे पहले, तो फिर मैंने प्रिंट किया क्या, फिर मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ ओपीटी। ठीक है, ये सब एक साथ प्रिंट कर दूंगा मैं दोनों चीजें। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा व्हाट आई विल गेट इज द सेम आंसर व्हिच इज ट्रू एंड क्लास इज बूलियन, कोई डाउट नहीं इसमें, है ना। सो दैट इज आल्सो कंप्लीटली वर्किंग फाइन। सो दीज 4 सिंटैक्सेस आर कंप्लीटली फाइन विद इज अपर, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परफेक्टली चलेगा। अब नेक्स्ट जो हमें देख रहे हैं वो ये देख लेते हैं, देखो ये इज अपर क्या लेता है वो देख लेते हैं। तो इसी वाले फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है, यहाँ पेस्ट करूंगा और इसको अनकमेंट कर दूंगा और यहाँ से हटा दूंगा मैं पैरेंथेसिस बेसिकली ये, और इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट द बिल्ट इन मेथड इज अपर। सो एक मैं बिल्ट इन मेथड इज अपर रन करने की कोशिश कर रहा हूं ऑफ str ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक बिल्ट इन मेथड इज अपर रन कर रहा हूं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक बिल्ट इन मेथड इज अपर रन कर रहा हूं जो इस मेमोरी लोकेशन पे है, जो इस मेमोरी लोकेशन पे है, सिंपल सी बात। क्लास क्या होगा यार, बिल्ट इन फंक्शन या मेथड है बेसिकली, ये है ना, क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है या मेथड है, सिंपल सी बात है। क्लास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन या मेथड, समझ में आ चुका है आपको ये चीज। तो ये कब होता है भाई, ये तब होता है जब मैं कुछ भी इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा, इन केस देन। अच्छा अगर सपोज मैं इसमें पैरेंथेसिस लगा के कुछ पास कर देता हूं, इन केस सपोज मैंने इसमें 7 पास कर दिया, then what will happen? So you'll observe कि you'll get type error which is string dot is upper takes no argument but one given। ये एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है बट आपने इसको एक दे दिया है। जब लेता ही नहीं है तो क्यों दे रहे हो भाई, है ना, जब लेता ही नहीं है तो क्यों दे रहे हो, राइट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज कि क्या मैं इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर सकता हूं, विच मीन चलो 7 नहीं चला, क्या 7 को मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास कर सकता हूँ, सपोज लाइक दिस, इज दिस गोना वर्क। तो अगर आप इसको देखो तो नहीं यार ये भी नहीं चलेगा, इसमें भी आपको टाइप एरर मिल जाएगा, which is string dot is upper takes no argument। यहाँ पे प्रॉब्लम न्यूमेरिक की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है बेसिकली आपके टाइप की जो आप उसको दे रहे हो विच इज स्ट्रिंग, तो प्रॉब्लम उस चीज की है, राइट। चलो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इज सपोज मैं इसी में एग्जीक्यूट कर दूं, क्या इसी में एग्जीक्यूट कर दूं सपोज, ओके मैंने क्या कर दिया, मैंने 7 इंटीजर में फॉर्म में पास कर दिया, 7 स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास कर दिया। क्या मैं इसमें कोई भी स्ट्रिंग अल्फाबेट्स के फॉर्म में पास कर सकता हूं, जैसे सपोज मैंने वरदान पास किया, इज दिस गोना वर्क, क्या ये वरदान चलेगा, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो यार ये भी नहीं चलेगा यार, कुछ भी अलाउड नहीं है और इसमें फंसाया बहुत जाएगा। जैसे सपोज वरदान की जगह मैंने लिख दिया मैग्नेट ब्रेन्स, है ना, अब आपको लगेगा सर ये तो है ही नहीं और ब्रायंस नहीं चाहिए मुझे, ब्रेन्स चाहिए, है ना। चलो अब आपसे पूछा मैंने, बताओ इसका आउटपुट क्या, आप लोग कंफ्यूज हो के यहाँ वाला या तो इसके हिसाब से आउटपुट दिया होगा या फिर इसके हिसाब से आउटपुट दिया होगा, और अब फर्स्ट इस सेंस में जाओगे कि यहाँ पे आपको एरर में फंसाया जा रहा था। तो यार ये इस चीज में फंसना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, राइट। चलो तो ये भी नहीं चल रहा बेसिकली,
इसमें भी टाइप एरर। अंडरस्टूड? सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये आर्ग्यूमेंट्स है पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है, सिंपल सी बात। तो ये पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि लेता ही नहीं है तो ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है, ज्यादा टेंशन अपने को लेनी ही नहीं है, राइट। अब जो मेन एक्सप्लोर करना है वो इसके साथ ये जो वेर लगा हुआ ना, इस वेर के ऊपर पूरी कहानी में डिस्कस करनी है। तो चलिए इस वेर्स के ऊपर पूरी कहानी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट मेरा यही चल जाएगा, बढ़िया है ना, अच्छा सा फॉर्मेट है अपना। तो यही चल जाएगा जिसमें बस मुझे करना क्या है, मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेंज करते चलना है। तो धीरे धीरे हम अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते चलिए। तो जैसे सपोज मैंने कहा यार कि मैंने यहाँ पे सपोज एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग पास कर दी, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दी। इन केस सपोज यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास करता हूं, देन व्हाट विल हैपन, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? सो यस, एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, बट आंसर क्या होगा? फॉल्स। व्हिच मींस ऑलवेज रिमेंबर कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग इज नॉट इन अपर केस, ब्लैंक स्ट्रिंग इज नॉट इन अपर केस, तो इसीलिए आपको फॉल्स मिल गया है, क्लास अभी भी बूल ही है आपकी, ठीक है। अच्छा, इसी में आप ऐसा भी कर सकते हो कि बेसिकली मैं यहाँ पे आपको, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा, क्या मैं इसमें स्पेस दे सकता हूँ? व्हाट वुड स्पेस डू? स्पेस क्या है बेसिकली? तो स्पेस भी फॉल्स है। Now the point to understand is कि स्पेस भी क्या है भाई? स्पेस भी फॉल्स है। क्लास क्या है? बूलियन क्लास है, बट स्पेस भी फॉल्स है। ओके, स्पेस के बाद बैकस्लैश n बैकस्लैश t, ये सब क्या है? तो बैकस्लैश n सपोज मैं लिखता हूं, तो बैकस्लैश n क्या है बेसिकली? सो बैकस्लैश n इज बैक अगेन फॉल्स, क्लास इज बूलियन, ये भी फॉल्स है। बैकस्लैश t वगैरह क्या है? जैसे वर्टिकल टैब होता है ना, बैकस्लैश t, फॉर्म फीड डाल सकते हो बैकस्लैश f से, तो वो सब कहानी। सो बैकस्लैश t अगर मैं बताऊं तो बैकस्लैश t भी फॉल्स है, क्लास बूलियन है, राइट। तो दैट इज फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब नेक्स्ट समझो इसके बाद क्या, तो आपको ये सब समझ में आ गया। अब एक चीज है विच इज मल्टी लाइन। मल्टी लाइन में भी क्या ऐसे ही होने वाला है। अब जरा इसको एक काम करते हैं, इसको पहले जरा कंट्रोल+Z मार के ऊपर पेस्ट करते हैं। पहले जरा थोड़े कैरेक्टर्स और देखते हैं, कैरेक्टर्स हमने नहीं देखे ना, तो पहले थोड़ा कैरेक्टर्स की कहानी और देखते हैं। विच इज अगर सपोज मैंने स्मॉल a डाल दिया, देन व्हाट वुड बी द आंसर? सपोज स्मॉल a डाल दिया तो फॉल्स आंसर आएगा, क्योंकि यार लोअर केस में है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लोअर केस में है, इसमें कोई भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं है। ओके, कैपिटल ए डालूंगा सिंगल लेटर, तो वो डेफिनेटली अपर केस में है, तो उसका आंसर ट्रू आना चाहिए, एंड दैट वुड बी ट्रू ओनली। क्लास बूलियन है, ट्रू है, परफेक्टली ऑलराइट। बट क्या इसके अलावा मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ? लाइक इन सेंस, ऑल्दो बहुत ज्यादा अपर केस में और लोअर केस में पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट ठीक है देखते हैं। विच मीन्स व्हाट डू आई मीन इज कि क्या मैं इसमें सपोज मल्टीपल स्ट्रिंग्स डालूं, मतलब सॉरी मल्टीपल स्ट्रिंग्स नहीं डालूं, एक ही स्ट्रिंग डालूं, बट उसमें केस थोड़े से चेंज करूं। विच इज सपोज मैं अपना नाम ही डालूं, अगर मैं अपना नाम सपोज पूरा स्मॉल लेटर में डालूंगा, आई नो कि दैट वुड बी फॉल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट वुड बी फॉल्स। बट अगर मैं इसको सपोज फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दूं, देन क्या उससे काम चल जाएगा इसका? मतलब अगर मैं यहाँ पे कैपिटल V, मतलब कैपिटल VARDAN डाल दूं, तो क्या काम चल जाएगा? क्या ट्रू आएगा? नहीं भाई, नहीं ट्रू आएगा। अपर में सारे लेटर्स ट्रू वो चाहिए, अपर केस में चाहिए। चलो ठीक है, अभी हम अपर सारा नहीं दे रहे, ठीक है, हमें पता है सारे चाहिए, बट हम सारा नहीं दे रहे। हम एक काम करते हैं, चलो पहला नहीं ले रहा, ऑल्टरनेट देके लिखते हैं, VARDAN, इस तरीके से देखे देखते हैं, मतलब V कैपिटल, R कैपिटल, A कैपिटल, स्मॉल a, स्मॉल d, स्मॉल n, लोअर केस में। ओके सॉरी, मैंने गलत रन किया है ना। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस। सो इसमें क्या आंसर आएगा? यू विल गेट फॉल्स बैक अगेन, क्लास इज बूल, फॉल्स आंसर आ चुका है बैक अगेन। तो इसमें फिर से आंसर फॉल्स है, इसमें फिर से आंसर फॉल्स है, और क्लास इज बूलियन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्या, अब ये कहानी हो चुकी है, ये समझ में आ गया आपको बेसिकली कि यहां पर भी फॉल्स आ रहा है, मतलब सारे ही लेटर आपको कैपिटल देने ही पड़ेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, आपको हमेशा ही गलत मिलने वाला है। तो मैंने सपोज यहाँ वरदान दे दिया, तो दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू, ये परफेक्टली ट्रू है, क्लास भी बूलियन है, परफेक्टली ट्रू है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल सारे लेटर्स दोगे तो चलेगा, बट क्या मैं, अच्छा चलो ये चीज तो समझ में आ गई। अब इस जरा एक काम करते हैं कि इसी में और पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, इन सेंस कि अगर सपोज मैं इसमें स्टार्टिंग एंडिंग में कुछ लगा दूं, तो सपोज जैसे मैं इसमें नंबर्स वगैरह पुट कर दूं, देन मतलब सारे मैंने कैपिटल डाले, बट मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया सपोज एक नंबर 1, तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा? तो यहां पर भी ट्रू आ जाएगा ना। द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी अपर केस में आप चेक करते हो, तो जो आपके लेटर्स होते हैं, लाइक इन सेंस कि यार स्पेस कैरेक्टर्स हो गए, है ना, न्यूलाइन कैरेक्टर हो गया, या फिर नंबर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, दोज आर अवॉइडेड। और उन सबको क्या कह दिया जाता है? उन सबको ये कह दिया जाता है कि यार वी आर नॉट चेकिंग फॉर देम, अगर खाली वो होंगे तो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट उसके अलावा हमें स्ट्रिंग्स चेक करनी है बेसिकली। तो 1, क्योंकि 1 को ट्रीट ही नहीं किया है, देखा नहीं जा रहा, तो वरदान कैपिटल में है, तो इसी वजह से वहां पे ट्रू आ गया। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि सर एक के अलावा डाल के दिखाओ जरा, तो ठीक है, एक के अलावा डाल के देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, वरदान डाल दूंगा मैं यहाँ पे,
है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट वुड बी ट्रू, क्लास वुड बी बूलियन, दैट वुड बी ट्रू। अच्छा, अगर आप कह रहे हो सर नंबर चल जा रहा है, सिंबल्स नहीं चलेंगे, जो भी सिंबल्स हम यूज करेंगे सिंबल्स नहीं चलेंगे, नहीं भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। एट द रेट डालूं मैं वरदान सपोज, अच्छा कैपिटल में डालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तब नहीं होगा क्योंकि ट्रू, अगर मैंने कैपिटल में नहीं डाल तो। फिलहाल देखिए जरा एट द रेट वरदान, तो दिस इज ट्रू, क्लास इज बूलियन, है ना, ट्रू है, क्लास के है बूलियन, राइट, सो दैट इज कंप्लीटली फाइन। ना नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज कि एट द रेट वरदान देख ले, अच्छा बाकी सिंबल्स देख लेते हैं सपोज इस तरीके से, और दिस वुड बी वरदान लाइक दिस। इसका आंसर क्या आने वाला है बेसिकली, सो दिस वुड रिजल्ट इन बैक अगेन ट्रू एंड क्लास वुड बी बूलियन, ट्रू है, क्लास जो है बूलियन है, राइट, सो दैट इज फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। ओके नेक्स्ट क्या, चलो ये चीज समझ में आ गई आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दिस इज कंप्लीटली फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद क्या ट्राई कर ले और, ठीक है। अच्छा ये सब चीजें हमने स्टार्टिंग में ट्राई कर ली, एंडिंग में ट्राई करके देखिए, व्हाट अबाउट एंडिंग, सपोज वरदान में डालूं और एंडिंग में 1 डालूं, तो ये चलने वाला है, इसका भी आंसर ट्रू आएगा क्या, बिल्कुल ट्रू आएगा यार, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रू ही आएगा, ठीक है। एंडिंग में भी आप एक नंबर डालो, मल्टीपल नंबर डालो, फर्क नहीं पड़ता, सपोज मैं यहाँ पे वरदान डालूं और मैं सपोज यहाँ पे मल्टीपल नंबर डाल दूं, क्या कुछ फर्क पड़ता है, नो भाई नहीं फर्क पड़ता, ट्रू ही आएगा आंसर, बिकॉज वो उसको अवॉइड कर रहा है, ठीक है, वो उसको अवॉइड कर रहा है। ओके व्हाट अबाउट सपोज मैंने इसमें डाला वरदान और यहाँ पे सपोज नंबर्स के अलावा लास्ट में डाल दिया सपोज एक सिंबल विच इज बैक एंड हैशटैग सपोज, है ना, हैशटैग सबको पसंद है ना बहुत ज्यादा, चलो हैशटैग ट्रू आ गया है, बूलियन क्लास है बेसिकली, ठीक है। अच्छा इसी में अगर मैं ऐसा कहूँ कि यार चलो इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि मुझे वरदान ही चाहिए, बेसिकली वरदान ही चाहिए मुझे, बट मुझे मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए, राइट, एंड में क्या ये चलेगा, ये भी ट्रू आएगा यार, समझने वाली बात, ये भी ट्रू आएगा, और अभी इंडिविजुअली दिखाऊंगा ना मैं आपको सारे, तो आप शॉक हो जाओगे, बट मत होना, ठीक है, क्योंकि उसको मैं समझा जरूर दूंगा क्यों ऐसा हो रहा है। चलो आपने सिंगल के साथ देख लिया, सिंगल लेटर के मतलब सिंगल वर्ड के साथ, सिंगल लेटर देख लिया, सिंगल वर्ड देख लिया हमने, ठीक है। अब हम मल्टीपल वर्ड्स देखते हैं, मतलब मल्टीपल वर्ड्स अगर आते हैं तो क्या, जैसे सपोज स्पेस में डाल दूं मैं, अगर यहाँ पे वरदान, अच्छा सर लोअर केस में डालूंगा वरदान और फिर स्पेस गर्ग, ये डेफिनेटली आपका क्या होगा, ये डेफिनेटली आपका फॉल्स आने वाला है, बिकॉज लोअर केस में है सारी चीजें। अच्छा ये मत समझना क्योंकि स्पेस है बीच में इसीलिए फॉल्स आ रहा है, नो दैट इज नॉट द सिचुएशन, द सिचुएशन इज क्या सारे लेटर्स क्योंकि स्मॉल में है इसीलिए आपको फॉल्स मिल रहा है। अच्छा यहीं पे अगर आप टाइटल केस सर्च करोगे सपोज जैसे कि इस तरीके से वरदान स्पेस गर्ग, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स ही आने वाला है, बिकॉज ये अगेन अपर केस में नहीं है। बट अगर इसी में मैं ऐसा कर दूं कि मैं इसमें ही ऐसे सर्च करूं विच इज, मैं डालूं वरदान, अच्छा नॉट लाइक दिस, मैं इसमें कैपिटल में डालूं वरदान और फिर डालूं गर्ग इस तरीके से, देन द आउटपुट वुड बी व्हाट, इसमें क्या आंसर आने वाला है, सो द आउटपुट वुड बी ट्रू बैक अगेन, क्लास वुड बी बूलियन, तो बूलियन क्लास रहेगी, आंसर ट्रू रहेगा, दैट इज कंप्लीटली फाइन, आई थिंक सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलो ये डन हो गया, ये समझ में आ गया बेसिकली आपको, ठीक है। सो सारे लेटर्स कैपिटल चाहिए, सिंपल सी बात, बट क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, अच्छा इसमें स्पेस था, ऑब्जर्व किया आपने, स्पेस था बट तब भी सही चला। अच्छा स्पेस के साथ भी कुछ भी डाल दो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे सपोज मैंने नंबर डाल दिया बहुत सारे, है ना, अब सपोज बाकी सबके साथ कहानी चल गई, आगे सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है, बाकी साथ चल गई तो डेफिनेटली इसके साथ तो चली जाएगी, जिसमें भी सपोज नंबर डाल दिए फिर गर्ग डाल दिया और ये डाल दिया, मतलब मैंने कहा वरदान सराउंडेड विद मेनी नंबर्स, गर्ग सराउंडेड विद मेनी नंबर्स, सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी लाइक योर आंसर विच इज ट्रू ओनली, राइट, क्योंकि उसको वो अवॉइड कर रहा है, सिंपल सी समझने वाली बात। अच्छा इसी में मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि मैं इसमें सिंबल्स भी डाल सकता हूँ, विच एवर सिंबल आई वांट आई कैन यूज इट, वरदान फिर से सिंबल, फिर से सिंबल गर्ग और फिर से सिंबल, नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस, सो दिस वुड लीड टू ट्रू बैक अगेन, बूलियन क्लास है, ट्रू आंसर आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो आपको ये चीज समझ में यार सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, आगे पीछे क्या है फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये फर्क आपका इवन यार मल्टी लाइन में भी नहीं पड़ता, ठीक है। अब मल्टी लाइन में भी क्यों नहीं पड़ता जरा देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी तो बैकस्लैश शनि जुड़ा हुआ है, तो बैकस्लैश से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, जरा देखते हैं फिर। सो हम एक काम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करेंगे फॉर्मेट को वही सिंपल, और यहाँ पे बस बना देंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग बेसिकली लाइक दिस, और न्यू लाइन में ले गया मैं। देखो अब फिलहाल मैं एक एंटर मारूंगा स्टार्टिंग में, फिर लिखूंगा, एंटर मारा और अब फिलहाल लिखता मैं सारा कैपिटल में हूं यार, कि कुछ गड़बड़ ना हो, है ना। ऑब्वियसली मैं अब ये तो समझ चुका हूं कि लोअर केस में लिखूंगा, टाइटल केस में रखूंगा तो फॉल्स आंसर आएगा, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट कैपिटल में लिखने के बाद भी एंटर मारने की वजह से फॉल्स आने वाला है क्या,
सो जस्ट ऑब्जर्व कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वो बैकस्लैश को यूज ही नहीं करेगा, उसको ट्रीट ही नहीं करेगा, उसको देखेगा ही नहीं, कैरेक्टर्स देखेगा, कैरेक्टर्स कैपिटल है तो ट्रू आंसर है। बट ऊपर तो बैकस्लैश टी तो फॉल्स आया था क्योंकि वो सिंगल थे इसलिए। इवन अभी सिंबल्स में आपको दिखाऊंगा सिंगल, तब भी फॉल्स आएगा। आप इवन नंबर्स देखोगे तब भी फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं सपोज मल्टी लाइन ही बनाता हूँ, बट लाइक नॉट लाइक दैट, पहले एंटर मारने के बजाय पहले लिखूंगा अपना नाम और स्पेस डालूंगा, गर्ल डालूंगा, फिर एंटर मारूंगा। क्या अब कुछ एरर आने वाला है? नहीं भाई, अब भी कुछ एरर नहीं आएगा, ट्रू ही वुड बी द आंसर, राइट। इसमें भी ट्रू ही रहने वाला है। चलो, दिस इज फाइन। ओके, इसी में अगर मैं ऐसा करूं, सपोज ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हटा दूं, फिर मैं न्यू लाइन बनाऊं, इसमें एंटर मारूं, वरदान लिखूं, फिर स्पेस डाल के गर्ल लिखूं, फिर एंटर मार दूं, देन व्हाट वुड बी द आंसर? सो दिस वुड लीड टू बैक अगेन ट्रू एंड क्लास वुड बी बूलियन ओनली, ठीक है। सो दैट इज आल्सो कंप्लीटली फाइन, दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई, आई होप ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपको समझना है दैट इज व्हाट, बेसिकली इसके बाद नेक्स्ट क्या समझना है आपको, तो ये चीज समझ में आ गई ना। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट कहानी है वो ये है कि अब मैं इसमें एक बात करता हूं, इसमें बाकी सारी पॉसिबिलिटीज आपको दिखाता हूं। नंबर्स डाले, अल्फाबेट्स डाल, सॉरी नॉट अल्फाबेट्स, नंबर्स डाले, सिंबल्स डाले अलग अलग, तो उसमें उसका बिहेवियर सिंगल में क्या रहने वाला वो देखते हैं। चलिए, सो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मेट को कॉपी करूंगा यार फिलहाल तो, और एक दो सिंबल दिखाता हूँ, फिर सारे एक साथ, ये सारे एक साथ ही दिखाऊं। देखो, ये सारे सिंबल्स एक साथ डाल दिए मैंने। What do you think? ट्रू आने वाला है? अभी तक तो ट्रू आ रहा था, क्या अब भी ट्रू आने वाला है? जस्ट सी, अब ट्रू नहीं आया, फॉल्स आ गया। क्यों? Why? What is the reason for that? So the reason is very simple. The simple reason is कि यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं है। अगर आप इन चीजों को यूनिक अलग से डालोगे ना तो आपको हमेशा फॉल्स ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। सिंपल सी बात। ऐसे ही सेम कहानी नंबर्स के साथ भी है। जैसे सपोज नंबर्स में मैं कह दूं मैंने 7 डाला, अभी तक तो नहीं आ रहा था फॉल्स, अब देखो अब फॉल्स आएगा क्योंकि सिंगल 7 नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलो, 7 के अलावा, अच्छा ऐसा भी नहीं कुछ भारी हो गया, बहुत सारे लेटर्स अल्फाबेट्स का, नहीं, सिंबल्स बहुत सारे डालोगे बट एक भी अल्फाबेट डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा उस हिसाब से। अच्छा, इसी में सपोज मैंने माना कि 7 के अलावा मैंने सपोज डाल दिया 7.5, तो चलेगा क्या? नहीं भाई, तब भी नहीं चलेगा, तब भी आपको फॉल्स मिल जाएगा, राइट। 7.5 भी नहीं चल रहा है, ओके बढ़िया, नहीं चल रहा है तो क्या फिर? तो नेगेटिव ट्राई करेंगे यार, -7 ट्राई करेंगे, -7 चलेगा क्या? तो -7 भी फॉल्स चलेगा सब, बट फॉल्स आएगा आंसर, -7 वुड बी फॉल्स। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? -7 के अलावा -3.21, व्हाट अबाउट दिस वन? सो दिस वुड बैक अगेन बी फॉल्स ओनली, नो डाउट इन दिस वन। व्हाट अबाउट 0? तो 0 वुड एज वेल बी फॉल्स, है ना, 0 भी क्या है? नंबर ही है, क्या 0 भी फॉल्स आएगा? लेट्स सी, तो 0 भी फॉल्स आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सारे फॉल्स, सिंगल नंबर्स फॉल्स। कैरेक्टर साथ मिस करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, 2 + 3j, स्मॉल j लिखा हुआ है फिलहाल मैंने, क्या आएगा आंसर? सो दैट वुड बी फॉल्स ओनली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहरा ही नहीं है ना। बट व्हाट अबाउट कैपिटल J? अगर इसी में कॉम्प्लेक्स में मैंने कैपिटल J डाल दिया, देन व्हाट? एक्चुअली यार सिंपल सी बात पता है क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। सिंगल लेटर ने आपका आंसर चेंज मार दिया, ट्रू कर दिया। तो ये सिंगल लेटर के चक्कर में चीजें चेंज हो गई, क्योंकि ये कैपिटल J है तो आंसर आपको ट्रू मिल गया। अंडरस्टूड। इसके अलावा आप इवन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बजाय लिस्ट डाल सकते हो। सपोज लिस्ट डालूं मैं, अब लिस्ट में बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स यूज हो रहे हैं, इसमें क्या करता हूँ मैं यार, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज कर लेता हूँ लाइक दिस। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगा, सपोज सिंगल कैरेक्टर कैपिटल A डाला, फिर सिंगल कैरेक्टर कैपिटल B डाला, फिर सिंगल कैरेक्टर कैपिटल C डाला। So इसका आंसर व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन? सो दिस आंसर वुड बी ट्रू ओनली, क्लास वुड बी बूलियन। तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, द आंसर इज ट्रू, राइट। अच्छा, इसी में अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार मैं इसमें ही मैं डालता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमास, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड दिस वुड बी स्मॉल a, ओके, दिस वुड बी स्मॉल a, दिस वुड बी स्मॉल b, दिस वुड बी स्मॉल c। इसका आंसर डेफिनेटली फॉल्स रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी, डाउट थोड़ी है, फॉल्स रहेगा। अगर एक भी कैरेक्टर यहाँ पे स्मॉल रहा तो फॉल्स, ठीक है। सारे अगर लेटर्स कैपिटल रहे तो ट्रू आंसर मिलेगा। अच्छा, यही सेम कहानी आपके टपल में भी एग्जिस्ट करती है। इफ यू वांट एक्सप्लोर यू कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ इसमें टपल बना दूँ मैं, और यहाँ कहूँ यार कि ये कैपिटल A है और ये सिर्फ एक ही बना ले, अपन एक दो बनाते चलो, है ना, कैपिटल B है, इसका आंसर वुड बी ट्रू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर वुड बी ट्रू। एक भी लेटर आपने इसमें गड़बड़ करी तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बचा यार? नेक्स्ट इज योर व्हाट?
ओके, नेक्स्ट इज योर स्पेशल सिंबल्स। व्हाट अबाउट द स्पेशल सिंबल्स? तो एक काम करते हैं, जरा पहले यहाँ से थोड़ा सा टैली करें अपन इस वाले पार्ट से। ओके, अब मैंने थोड़ा सा पता गड़बड़ क्या करी, मैंने VS कोड गलत जगह खोल दिया। सेव करता हूँ मैं इसको बंद करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे खोलता हूँ यार VS कोड। डेस्कटॉप पे खोलने से फायदा पता है क्या होगा, गेट स्टार्टेड बंद करेंगे, यहाँ खोलूंगा तो मेरे पास दोनों फोल्डर्स हैं, दोनों की फाइल्स खोल सकता हूँ मैं। ये खोल ली मैंने और फिर ये क्लिक करके ये खोली, तो मेरे पास दोनों फोल्डर्स, दोनों फाइल्स है मेरे पास एक साथ, ठीक है। और इवन मैं इसको स्प्लिट करके एक साथ भी चला सकता हूँ, है ना। सो दैट इज अ बेनिफिशियल थिंग। चलो कुछ नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। ये अपर वाला है बेसिकली, स्ट्रिंग मेथड अपर देख रहे हो, और ये इज अपर लेफ्ट में जो हम बना रहे थे अभी तक। तो अपर में नीचे चलूंगा, देखो ये तो सिंटेक्स वगैरह हो गया, सिंपल सी बात है ना, ये तो सिंटेक्स वगैरह है। ये हमने क्या देखा, ओके आर्ग्यूमेंट डाल के देखे। फिर ये एट्रीब्यूट है, ये भी आपको दिखाऊंगा मैं कि स्ट्रिंग के अलावा और कहीं पे भी वैलिड नहीं है कहानी। इसके बाद फिर नॉर्मल सी कहानी, फिर सिंबल्स देख लिए, एम्प्टी स्ट्रिंग देख ली, स्पेस देख लिया, बैकस्लैश देख लिया, नंबर्स देख लिए सारे टाइप के, फिर नॉर्मल सी स्ट्रिंग देख ली, फिर एक पर लंबा चौड़ा सा टेक्स्ट देख लिया। अच्छा, लंबा चौड़ा टेक्स्ट भी आप चाहो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ बच गई विच इज़ अंडरस्कोर वगैरह। सिंबल्स के बीच में कोई भी स्पेशल टाइप का कैरेक्टर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता यहाँ पे कोई, क्योंकि सारे लेटर्स चेक करने ना यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव की कहानी नहीं है टाइटल की तरीके से, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ मैग्नेट अंडरस्कोर ब्रेन्स, अगर ये सारे कैपिटल में है तो आंसर ट्रू आएगा। सिंबल्स बीच में क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। बट अगर एक भी, अगर आपको देखने को मिला यार एक भी आपका लेटर जो है छोटा है तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने सिर्फ इस जी को छोटा कर दिया, सिर्फ एक जी छोटा किया है मैंने, तो आंसर क्या बन गया, फॉल्स मिल गया। एक भी लेटर छोटा, फॉल्स, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके यहाँ पे कोई भी सिंबल डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हैशटैग डालो, वुड बी ट्रू, आंसर वुड बी ट्रू, बूलियन क्लास है, ट्रू मिलेगा आंसर। अगर आप यहाँ पे हैशटैग के अलावा सपोज यहाँ पे डाल दो आप @, ठीक है, डजंट मैटर, आपका ट्रू मिलेगा आंसर, दिस वुड बी ट्रू, बूलियन क्लास ट्रू। ओके, इसके जगह में अगर यहाँ पे डाल दूं बेसिकली आपका अंडरस्कोर और हैशटैग के अलावा $साइन डाल दूं, देन सो $साइन के लिए भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, बूलियन क्लास ट्रू मिल जाएगा, राइट। सो दीज आर ऑल ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। चलो, सो दिस पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी भी टाइप का। चलिए, तो ये हो गया आपका बेसिकली आउटपुट जो चेक कर लिया आपने। अच्छा, स्पेशल सिंबल्स पे चलते हैं हम जरा। स्पेशल सिंबल्स मेरे यहाँ पे थे ना यार, ओके मैंने इसी फाइल में तो थे यार, कहाँ इधर उधर घूम रहा हूँ मैं। स्पेशल सिंबल्स आर हेयर ओनली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या करूँगा, स्पेशल सिंबल्स इनके बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनमें मैं चेक करूँगा तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, फिर इसको चेक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये स्पेशल सिंबल्स आकर, मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कॉपी मारूंगा, स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो कॉपी मारूंगा, इसको कर दूंगा कमेंट, मुझे इंडिविजुअली एक एक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास सब चीज़ आ गई, ठीक है। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आ गए सारे कैरेक्टर्स। अब इनको इनके ऊपर मैं लगाऊंगा तो मुझे ट्रू मिलेगा, ठीक है। सो सपोज मैं ये करूँ और इसमें सारे ये कॉपी मार दूँ, कट करके पेस्ट मार दूँ, और इसको भी फिलहाल कमेंट कर देते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर आने वाला है, ट्रू या फॉल्स? सो आंसर वुड बी फॉल्स। डू यू नो व्हाई द आंसर इज फॉल्स? तो अपर केस में था यार, फॉल्स क्यों है? क्योंकि देखना, ये ए कैपिटल है, ये बीटा का क्या मतलब यार, व्हाट इज दिस बीटा? ये ए कैपिटल, चलो सही है, ए ई भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल हो गया, यू कैपिटल हो गया, आई ये व्हाट अबाउट दिस कप्पा सिंबल? कप्पा सिंबल है ना ये क्यों भाई, इसको हटाते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट नाउ, क्या अभी भी ये ट्रू आएगा? हाँ, मतलब सॉरी अभी भी फॉल्स आएगा? नहीं, अब ट्रू आ गया। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल कप्पा। ये जो स्पेशल सिंबल कप्पा था, जिसका कैपिटल सिंबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो लोअर केस में ही रहता है, उस चक्कर में आपको क्या मिल गया, यहाँ पे फॉल्स मिल गया। अंडरस्टूड? चलो, इसी के अलावा अगर मैं अब इन सिंबल्स में लगाऊंगा तो डेफिनेटली फॉल्स आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार मैं अपने हिंदी लेटर्स पे लगाता हूँ, ठीक है, ये सब तो मैं चेक कर चुका ना। एक बार ये हिंदी कैरेक्टर्स को देख लेते हैं एक बार। तो इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे मार दूंगा मैं पेस्ट। तो पहले इसको करूँगा कमेंट आउट और फिर यहाँ पे कर दूंगा क्या, मैं पेस्ट, बेसिकली लाइक दिस। सो व्हाट वुड बी द आंसर? देखो, ओके गड़बड़ कर दी मैंने, गलत चीज़ पेस्ट मार दी, ये करना था पेस्ट। तो इसको अपर केस में है क्या यार, ये अपर केस इनका एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपर केस में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते आप, तो इस वजह से कुछ रिटर्न भी नहीं होगा, सिंपल सी बात, राइट। चलो, आई होप यू गॉट द पॉइंट। एज अपर की कहानी क्लियर हो गई, इसको बंद करते हैं, अपर तो जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। डोंट सेव कर देते हैं, वी डोंट वांट टू सेव दैट। चलो, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, एक बार ये और दिखाऊंगा कि यार ये जो पर्टिकुलर इज अपर है ना, सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करता है, बाकी किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं करता। कैसे? देखो, प्रिंट स्टेटमेंट डाला मैंने डाला सपोज लिस्ट बनाई, डॉट इज अपर बनाया,
ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सपोज इसके अंदर मैं आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स चेक करूँगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा सपोज कैपिटल ही डालेंगे यार, कोई डाउट थोड़ी बात है कि हम गलत डालने वाले नहीं, हम डालेंगे तो सही चीज़ अंदर। बट ये लिस्ट पे इज अपर एग्जिस्ट भी करता है, नहीं करता है, एट्रीब्यूट आ जाएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई एट्रीब्यूट ही नहीं ना इज अपर नाम का लिस्ट ऑब्जेक्ट के पास, तो इसलिए आपका एट्रीब्यूट एरर मिल गया। अच्छा, यही कहानी आपकी हर टाइप के ऑब्जेक्ट पे है अदर देन स्ट्रिंग। जैसे सपोज मैं इसको टपल पे लगाता हूँ, लाइक सपोज मैं यहाँ पे इसमें टपल पे लगा देता हूँ, ये कहानी सेम चीज टपल पे, सेम कहानी मैंने टपल पे रन करी, क्या ये चलने वाली है? नहीं भाई, क्यों चलेगी? नहीं चलेगी। एट्रीब्यूट एरर व्हिच इज टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज अ पावर, होती ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग मेथड है इसलिए नाम दिया गया है स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रिंग्स पे ही वैलिड है। चलो, सिर्फ स्ट्रिंग्स पे वैलिड है। ओके, हो सकता है यार इसमें दिक्कत इसलिए आ रही हो क्योंकि ये जो है कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, काम करते हैं इस स्ट्रिंग को डालते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में, तो अब चल जाएगा, है ना। चलो तो देख लो यार, चल जाएगा नहीं चल जाएगा, लेट्स सी। तो अब देखोगे तो नहीं भाई, नहीं चलेगा। एट्रीब्यूट एरर बैक अगेन व्हिच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज अपर, इज अपर नामक कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, एट्रीब्यूट एरर मिल जाएगा आपको। लिस्ट ऑब्जेक्ट के पास कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है ही नहीं। ओके, क्या यही सेम कहानी टपल में भी है? देख लो भैया टपल में है कि नहीं है, ठीक है, मैं तो दिखा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। सो दिस वन वुड बी, अच्छा अब शॉक नहीं होना है ना, अब शॉक का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ चुका है, आंसर ट्रू मिलेगा, एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टपल है ही नहीं। क्यों नहीं है टपल? क्योंकि ये तो नॉर्मल ब्रैकेट के तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इसको टपल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसको करना पड़ेगा बेसिकली कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और स्पेसिफाई करूँ लाइक दिस। अब ये टपल बन चुका है। अब जब एरर आएगा तो एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा व्हिच इज टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज अपर। अंडरस्टूड? आई होप यू गॉट द पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, राइट? दैट इज क्लियर टू यू, राइट? चलो, तो ये हो गया आपका इज अपर, जो आई होप समझ में आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं बचा है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचा इज अपर में। दैट इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज कंप्लीटली क्लियर। तो इज अपर इज डन। तो ये था इज अपर। अब इसी फैमिली का एक मेंबर और बच गया है विच इज लोअर, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि पर्टिकुलर एक जो स्ट्रिंग है उसमें सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है कि नहीं। अपर जैसे ही काम करेगा बस अपर की जगह लोअर बन जाएगा। तो फटाफट उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उस चीज को, इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है वीडियो, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल सेव कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया अपर फंक्शन जो पहले देखा था मैंने, और ये हमारा इज अपर। अगेन आई एम सेइंग यार अपर वीडियो देख के आओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, गो एंड चेक दैट। क्लिक करोगे आप प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी पूरी, स्ट्रिंग्स चैप्टर सर्च कर लेना, उसके अंदर स्ट्रिंग मेथड देख लेना सारे लाइन से। सबसे मतलब स्टार्टिंग में स्ट्रिंग मेथड के स्टार्टिंग में हमने अपर देख रखा है ना, मतलब सारे केस फंक्शंस, केस फोल्ड, अपर, लोअर, टाइटल सब देख रखा है, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसके बाद अब इज अपर आपको समझ में आ ही रहा होगा, मतलब आई एम होपिंग कि आप अपर देख के आए हो और इज अपर आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये इज अपर फिनिश हो चुका है, मतलब प्रैक्टिकल फिनिश हो गया है, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया है किस तरीके से आपका इज अपर स्ट्रिंग मेथड काम करता है। तो इज अपर स्ट्रिंग मेथड इज फाइनली डन, क्लियर हो चुका है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट मेंबर और देखेंगे इसका, व्हिच इज लोअर, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है कि नहीं। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स भाई एक ऐसा इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, व्हिच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। तो देखो यार, बाकी लोग क्या करते हैं, आपको 2 चैप्टर से 2 वीडियोस यूट्यूब पे दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फोर्स करते हैं या रीडायरेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट या अपने ऐप पे, और वहां पे फोर्स किया जाता है आपको एक पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अब यहीं पे आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए। हमारे पास तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा है यूट्यूब चैनल, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स मिल जाएगा। और फिर है हमारी वेबसाइट जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, एड्रेस बार में लिखो www.magnetbrains.com, www.magnetbrains.com। कुछ ना हो गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, सबसे ऊपर हमें मिल जाएंगे। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे भाई 100% फ्री क्वालिटी, मतलब 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है, A to Z कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है।
यहाँ पे कोई डेमो वगैरह सीन नहीं है। अच्छा, यूट्यूब पे तो सारा कंटेंट है ही, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। इवन हमारे ऐप और वेबसाइट पे भी 100% फ्री कंटेंट अवेलेबल है। विश्वास नहीं होता आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई साइनअप की कहानी नहीं है, कोई लॉगिन नहीं करना है आपको, ठीक है, कोई साइनअप नहीं, कोई लॉगिन नहीं, कोई कूपन कोड नहीं, किसी भी टाइप का बाय नाउ की कहानी है ही नहीं। यहाँ पे तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आना है, सीखना है, दैट्स इट। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ने आप लोग के लिए ही बनाया है ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको। कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, मतलब डेमो वगैरह हम कुछ दे ही नहीं रहे, हम पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा भाई अगर सपोज कहीं पर भी आपको कोई चैप्टर या कोई वीडियो मिसिंग लगे तो यार हो सकता है तो वहां पे कुछ मिसप्लेस हो गया ही चीजें, या फिर उस पर अभी काम चल रहा है कंटेंट के ऊपर, वो बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। बाकी आपको जैसे मैंने बुक्स एंड ई बुक्स को तो बताया ही है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स एंड ई बुक्स के लिंक है, यू कैन डाउनलोड फॉर, सॉरी यू कैन चेक दैट, है ना, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा भाई नोट्स भी अवेलेबल है हमारे। ठीक है, सो हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका आपको नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं हमसे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है यार, एग्जाम से पहले हमें रिवीजन करना होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार पूरे वीडियो हम दोबारा से देख रहे हैं, रिवीजन कर ले बस हम नोट्स से, सो दैट वुड बी गुड। तो अगर वो चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अवेलेबल है, गो एंड फेच दैट एज वेल। इसके अलावा जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।